नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एआई दक्ष प्रोग्राम साधना सप्ताह के अंतर्गत कोर्स प्रशासन के लिए उत्तरदायी एआई का उपयोग। इसमें जो असेसमेंट से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनकी जानकारी आपके बीच शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। इस कोर्स का ये पहला सेक्शन 2 प्रश्न 2 मिनट के लिए अनलिमिटेड रीटेक्स हैं। स्किप्ड क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड अगेन बिफोर सबमिटिंग, यानी सबमिट से पहले आपको स्किप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहला प्रश्न इस सेक्शन का, रास्ता फिक्स को शासन में जिम्मेदार एआई का उदाहरण क्यों माना गया? उत्तर है, इसने जियो टैग्ड डेटा का निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ नैतिक उपयोग किया। दूसरा प्रश्न, कर्नाटक स्कूल फेशियल रिकॉग्निशन मामले ने मुख्य रूप से जिम्मेदार एआई के किस मुद्दे का उजागर किया? छात्रों की गोपनीयता और सहमति। उत्तर है इसका। इसे सबमिट करते हैं। 2 में से 2 प्रश्न सही हो गए हैं। अगला सेक्शन भी 2 प्रश्न का है, 2 मिनट का है, सेम रूल्स हैं। पहला प्रश्न, इंडिया एआई मिशन 2024 का कौन सा स्तंभ एक स्केलेबल कंप्यूटिंग इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है? सही उत्तर, इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी। इसका दूसरा प्रश्न, ओईसीडी एआई सिद्धांतों 2019 के अनुसार एआई के निर्णयों को उपयोगकर्ता के लिए समझने योग्य बनाने में क्या सहायक है? उत्तर सही है, पारदर्शिता और व्याख्या योग्यता। सबमिट करते हैं अब इसे यस करके। देखिए 2 में से 2 सही प्रश्न हो गए हैं। अगला सेक्शन फिर से 2 प्रश्न का, 2 मिनट का, सेम रूल्स। पहला प्रश्न, एआई प्रणालियों के डिजाइन चरण में कौन सा कदम नैतिक अखंडता सुनिश्चित करने में सबसे प्रभावी है? सही उत्तर, विविध हितधारकों की भागीदारी और प्रभाव मूल्यांकन शामिल करना। यह सही उत्तर। अगला प्रश्न, कौन सा ओपन सोर्स टूलकिट एआई प्रणालियों में निष्पक्षता का मूल्यांकन और सुधार करने में मदद करता है? सही उत्तर, फेयर लर्न। अब इसे सबमिट करते हैं यस करके। 2 में से देखिए 2 सही हो गए प्रश्न। अब अगला सेक्शन आता है और ये अंतिम सेक्शन होगा। 10 प्रश्न 10 मिनट के लिए और 19 अटेम्प्ट ही इसमें मिलेंगे। और यहाँ पर है कि जो टाइम अगर निकल जाता है तो ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है, आंसर सभी का। स्किप्ड क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, सबमिट करने से पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहला प्रश्न अंतिम सेक्शन का, इस कोर्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासन में जिम्मेदार एआई के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है? सही उत्तर है, सारी जवाबदेही को विक्रेता पर डाल देना। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ओईसीडी एआई सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर है, मजबूती, सुरक्षा और संरक्षा। अगला प्रश्न, इस कोर्स के अनुसार अधिकारियों की भूमिका को लेकर जिम्मेदार एआई का मुख्य संदेश क्या है? सही उत्तर है, मानव नेतृत्व और निगरानी एआई को विश्वसनीय बनाने की कुंजी है। अगला प्रश्न, शासन प्रणालियों में एआई ऑडिट्स कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर, तैनाती से पहले निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिक अनुपालन का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिम्मेदार एआई और नैतिक एआई के बीच सबसे उपयुक्त अंतर बताता है? सही उत्तर, जिम्मेदार एआई परिणाम केंद्रित है, नैतिक एआई मूल्य केंद्रित है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जिम्मेदार एआई फ्रेमवर्क का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही उत्तर, मजबूत सुरक्षा उपायों के तहत कंप्यूट और डेटा तक जिम्मेदार पहुंच सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, जिम्मेदार एआई के संदर्भ में एक्सप्लेनेबल एआई शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है, ऐसा एआई जिसकी निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी और समझने योग्य हो। अगला प्रश्न, इंडिया एआई मिशन के अनुसार सुरक्षित और भरोसेमंद एआई का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? सही उत्तर, डिजाइन से लेकर तैनाती तक नैतिक सुरक्षा, व्याख्या योग्यता और शासन को एकीकृत करना। अगला प्रश्न, नैतिक एआई प्रणाली के डिजाइन चरण के दौरान कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है? सही उत्तर, विविध हितधारकों की भागीदारी और प्रभाव मूल्यांकन शामिल करना। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, यानी अंतिम सेक्शन का, इंडिया एआई मिशन 2024 में शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए कंप्यूट एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाने हेतु कौन सी पहल शामिल है? सही उत्तर, इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी। इसे सबमिट करेंगे यस करके। तो देखिए यहाँ पर असेसमेंट रिजल्ट 100% प्रश्न सही हो गए हैं, यानी 10 में से 10।
तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेट कर लीजिएगा। देखिए, इसमें पूछे गए प्रश्नों से भिन्न आपके भी प्रश्न कुछ हो सकते हैं, क्योंकि रैंडम प्रश्न आते हैं, डिफरेंट होके भी आते हैं हर बार। तो कुछ प्रश्न कॉमन है, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है सारे प्रश्न का सेक्शन भी आपका सेम हो जाए। तो इस तरह से और भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।